कि आखिरकार शुभम को किस तरह से सम्मान मिल रहा है? देखिए, हमारा परिवार जिस तरीके की अब वेदना झेल रहा है, तो दुख के साथ हमारे हृदय में आक्रोश भी बहुत ज्यादा है। और हमारे बच्चे ने धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि आप कल्पना करिए कि जब आपके सामने ये पूछा जा रहा हो कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और सामने एक AK-47 लिए खड़ा हो, वहां पर भी हमारे बच्चे ने इतना साहस दिखाया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उसने जान अपना बलिदान देना उचित समझा और कहा कि हम हिंदू हैं। तो हमारी मांग है सरकार से कि धर्म की रक्षा हमारे भतीजे ने करी है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तो उसे शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। क्या सरकार की तरफ से भी कोई वार्ता या कोई बात नहीं? हम लगातार, हमारी बहू और हम सभी लोग, क्योंकि हमारी बहू की ये बहुत, कहते हैं ना, हृदय से इच्छा है, जैसा उसने अभी बताया, नहीं तो फिर आने वाले समय में कैसे लोग याद रखेंगे। इस तरीके की घटनाएं फिर होती रहेंगी। शुभम के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। हिंदू धर्म और धर्म की रक्षा के लिए इसको याद रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें। अभी तक सरकार से हमारी कोई सीधी वार्ता नहीं हुई है। हमने आप लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हम अपनी मांग किसी मुलाकात के माध्यम से, डीएम सर से मुलाकात करने का हम सोच रहे हैं, तो ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। आगे यदि प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारे परिवार से मिलने का हमें समय देंगे, तो हम उनसे भी मिलकर अपनी मांग वहां पे ये रखेंगे। अब आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई हो, कैसे मान सकते हैं? मेरी सरकार से सिर्फ यही डिमांड है, क्योंकि लोग ना, पुलवामा अटैक भी हुआ, 26/11 हुआ, लोग विक्टिम की फैमिली को भूल जाते हैं। लोग जाके पूछते नहीं है कि उनकी फैमिली क्या झेल रही है, क्या हो रहा है उनके साथ, वो सब भूल जाते हैं। और शुभम, हमारी फैमिली नहीं चाहती, और मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता होगा कि शुभम को कोई भूले। इसलिए मैं सरकार से सिर्फ ये विनती करती हूँ कि शुभम को शहीद का दर्जा दे दें, उसको याद रखें, उसकी वजह से हम शायद जो भी वो हमें देंगे, हम उसकी वजह से जी पाएंगे। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा तो ये फैमिली सर उठा के कह पाएगी कि हम हिंदू बोल के गए हैं, तो हमें उसका सरकार ने शहीद बोल के दर्जा दिया है। सबसे पहले आप ही लोगों पर हमला हुआ, अटैक हुआ? सबसे पहले वो घुसे ही वहीं से थे और पीछे से आए थे। सबसे पहली गोली उन्होंने शुभम को ही मारी थी, पूछ के मारी थी। हिंदू मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। नहीं, हमें नहीं आता, हम हैं हिंदू, हमने बोला हम हिंदू हैं, मार दिया हम। और वो लोग थे, कोई पुलिस थे, लेकिन जिस तरह से शुभम ने वहाँ पर उनसे बात की थी, इस दौरान कुछ लोगों की जान भी बच गई। अब मैं तो जितना मैंने देखा है, मैं यही देख रही हूँ कि जितने लोग, मैं सबके सामने क्या बोलूँ, घर वालों के सामने, लेकिन जितने लोग मरे हैं वहाँ पे, उसमें से मात्र शुभम ऐसे हैं जिनका कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उसको सोच समझ के, बिल्कुल समझ के पास आके उसको मारी थी, क्योंकि वो पहला अटैक था। बाकी लोग तो उसके बाद अलर्ट हुए, भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, तब इन्होंने उन्हें मारा है। वो पूरे बच्चे हैं, उनका पूरा शरीर है उनके पास। हमारे घर वालों को शुभम को देखने का मौका नहीं मिला कि वो आखिरी में उसकी शक्ल, उसकी स्माइल देख पाए, उसका चेहरा छू पाए। सर, उस दिन तो मुझे नहीं लगता हमारे घर वालों की, आपको लग रहा होगा स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल पाएंगे। हम आप ही लोगों से बोल रहे हैं, आप ही हमारी बात वहां पहुंचाएंगे, आप ही हमारी मदद करेंगे। और हम उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन तो सब हुआ था। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी ना, इतनी समझ थोड़ी बन के बैठे हुए कि हमें ये करना है। हम तो उस दिन अलग ही उसमें थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।